तो दोस्तों अक्सर हम सभी लोग अपनी लाइफ में हुई हुई पास्ट की घटनाएं जो बहुत अच्छी नहीं थी, जो बैड मेमोरीज थी, जिनकी वजह से हमें लाइफ में ऐसा लगता है कि हमने गलत डिसीजन लिए या हमारे साथ बुरा हुआ, इनको भुलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनको भुलाए बिना आप कैसे अच्छी लाइफ जी सकते हो और इन्हें क्यों नहीं भुलाना चाहिए, और कैसे आपको अपनी बैड मेमोरीज और जो आपके साथ पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए उसे कैसे प्रोसेस करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं या बैड मेमोरीज होते हैं, जैसे कि अगर किसी के साथ चाइल्डहुड में बुलिंग का इंसिडेंट हुआ है, या किसी ने एग्जाम को फेल किया है पास में, या किसी का रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, या किसी का बहुत ज़्यादा बिजनेस में लॉस हुआ है, या किसी पर्सन की लाइफ में किसी ने अपने प्रियजन को खोया है, तो ये जो सारी मेमोरीज है हम इसे बहुत ज़्यादा भुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने इसे एक टाइटल दे दिया है कि ये बैड मेमोरीज है, ये गलत चीज़ें हैं जो हमारे साथ हुई है, या ये इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में नहीं होने चाहिए थे, या ये इंसिडेंट्स लाइफ की ब्यूटी को हमसे छीन लेते हैं, या ये इंसिडेंट्स की वजह से हमारी लाइफ पे कोई पर्टिकुलर ब्लैक स्पॉट्स है और हमारी लाइफ परफेक्ट नहीं है। इसलिए हम इतना ज़्यादा लड़ते रहते हैं इन मेमोरीज के साथ में, इन बैड मेमोरीज और फीलिंग्स के साथ में जो हुआ है, कि हम इन्हें भुलाने की इतनी कोशिश में लग जाते हैं कि जितना हम इन्हें भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा ये ताज़ा हो जाती है। दोस्तों सबसे पहला सजेशन मैं आपको दूंगा कि किसी बैड मेमोरी को या पास्ट एक्सपीरियंसेस को जो नॉट सो गुड थे, उन्हें आप कोई भी लेबल या टाइटल मत दीजिए कि ये बैड एक्सपीरियंस था, ये वर्स एक्सपीरियंस था, या ये आपकी लाइफ के ऊपर एक स्पॉट है, या ऐसा डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। आप उस इंसिडेंट को, उस इवेंट को, उस मेमोरी को एज अ आपकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल, या आपकी लाइफ का एक इवेंट, एक इंसिडेंट आप उसे, या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ही समझिए। उसे बहुत बड़ा लेबल या टैग देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपका बिजनेस में लॉस हुआ, तो आप अपने आप को फेलियर का लेबल दे देते हो, पर अक्सर में वो आपका एक बिजनेस फेलियर है, एक अटेम्प्ट का फेलियर है। एक बार आपने बिजनेस में अटेम्प्ट किया या 2-3 बार आपने अटेम्प्ट किया, इतना ज्यादा अच्छे से प्लानिंग नहीं की, तो वो आपका एक पर्टिकुलर फेलियर का इवेंट है, ना कि आपको कोई फेलियर का सर्टिफिकेट मिला है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, आपको कोई पार्टनर छोड़ के गया है, किसी और के लिए छोड़ के गया है, या आपको चीट किया है, तो ये एक रिलेशनशिप था जो एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। आपने अपने आप को ये लेबल दे दिया कि आप वर्थलेस हो, आप लवेबल नहीं हो, आप गुड पार्टनर नहीं हो, आप अच्छे पार्टनर, अच्छे हस्बैंड या अच्छे वाइफ नहीं थे। इसलिए ये आपको कोई लेबल नहीं देता, ये आपके रिलेशनशिप के अंदर एक ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट था, एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस था जो इतना अच्छा नहीं था। सिमिलरली अगर आप ही किसी के साथ कुछ बुरा करते हो, आप किसी को चीट करते हो, पार्टनर को चीट करते हो, किसी को धोखा देते हो, किसी को बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करते हो, किसी को हर्ट करते हो, और इसकी वजह से वो रिलेशनशिप चलता नहीं है, तो आप अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते हो कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, और आई हर्ट द अदर पर्सन, और आई एम एन इनसेंसिटिव पर्सन। जबकि वो इनसेंसिटिविटी उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे आपके कोई पर्टिकुलर रीजंस की वजह से आपने दिखाई थी, जिससे वो आपको कोई ब्लैक एंड व्हाइट का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, या आप बहुत ज़्यादा बैड इंसान हो, ऐसा इससे कुछ भी हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जिन्होंने चाइल्डहुड में अब्यूज़ या बुलिंग या ऐसे उनके इंसिडेंट्स रहे हो, या मे बी चाइल्डहुड में उनके पेरेंट्स का अवेलेबिलिटी बहुत कम रही हो, तो वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं, या डिसगस्ट फील करते हैं, या उन्हें लगता है कि उनकी वजह से उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर से मैं यही कहूँगा कि वो एक पर्टिकुलर अनफॉर्चुनेट इवेंट है आपकी लाइफ में, जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है। आपकी वजह से कुछ हुआ या नहीं हुआ ऐसा नहीं है। मे बी उस टाइम पे आपकी अवेयरनेस है, वो इतनी ज़्यादा एक्टिवेट नहीं थी कि आप उस टाइम पे असर्टिव होके सामने वाले पर्सन को नो बोल सकते, उस पर्सन को आप पुश कर सकते, इसलिए आपने उस इवेंट को अननोइंगली अलाउ कर दिया। इससे आप अपने आप को बिल्कुल भी जज मत करिए कि इसके अंदर आपकी कोई गलती है। ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है, और इससे आपको ये लर्निंग लेनी है कि आप आगे कैसे और स्ट्रांग हो सकते हो, असर्टिव हो सकते हो, और कैसे आप अपने आप को और सेफ गार्ड कर सकते हो। किसी एक पर्सन ने अपनी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन को भी लूज किया होता है, किसकी डेथ हुई होती है, और अल्टीमेटली आपके अंदर यही फीलिंग्स आती रहती है कि आप उस पर्सन के बिना कैसे रहोगे, बिना उसके लाइफ कैसे स्पेंड करोगे, उसके साथ जो मेमोरी स्पेंड की थी वो आपको वापस से चाहिए होती है लिव करने के लिए। पर मैं आपसे कहूंगा कि उस टाइम पे आप इस इमोशन को इस तरह से प्रोसेस करिए कि वो पर्सन फिजिकल लेवल पे आपके साथ शायद नहीं है, पर इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे उस पर्सन की ब्लेसिंग्स के रूप में, उस पर्सन ने जो भी आपकी लाइफ में इनपुट्स दिए थे उसकी हैबिट्स के तौर पे, उसकी वैल्यूज, मॉरल्स, एथिक्स के तौर पे,
आप उसको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके एक्सपीरियंस के थ्रू, उसके साथ की बॉन्डिंग के थ्रू आप उस पर्सन को फिर से रिमेंबर भी कर सकते हो और उसे अपनी लाइफ के साथ में एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। सपोज़ आपने लाइफ के अंदर बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए, बहुत सारा टाइम वेस्ट किया आपने, आज आपको रिग्रेट होता है कि आपने बहुत सारी गलत चीज़ों में टाइम वेस्ट किया, पर ये रिग्रेट और ये गिल्ट आपको आगे भी बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देगा। इसके बजाय कि आप ये सोचो कि आप बुरे इंसान हो, आपने लाइफ के साथ जस्टिस नहीं किया, आपने अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को खो दिया, आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ, आप थोड़ा-सा स्ट्रे कर गए थे, आपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेने गए, नेगेटिव एक्सपीरियंस लेने गए, पर आपने अब अपनी लर्निंग ले ली है, सीख ले ली है और आपको पता है आगे से आप कैसे कॉशियसली ट्रेड करोगे, कैसे आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकते हो। तो इसे एज़ अ लर्निंग लीजिए, ना कि कोई इर्रिपेरेबल लॉस जो आपकी लाइफ के साथ हो गया है। दोस्तों, लाइफ एक नदी की तरह, और एक नदी बहते हुए बहुत सारे रॉक्स को हिट करती है, पर फिर भी वो रुकती नहीं है। इसलिए आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, वो आपको एक टर्निंग पॉइंट देते हैं। कभी-कभी वो टर्निंग पॉइंट आपको अपनी डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाता है, कभी उससे अवे लेके जाता है, पर यही है जर्नी लाइफ की। इसलिए आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, गुड है, बैड है, वो सारे ही इवेंट्स और इंसिडेंट्स ही है जिन्होंने आपको आज बनाया है। और जो भी आप रेजिलिएंट हो उसी की वजह से हो। इसलिए आपके स्ट्रगल्स को, आपके हर्डल्स को बिल्कुल हेट मत करिए, वही आपको बनाते हैं जो आप आज हो। तो दोस्तों, ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।